नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई नियमित रूप से चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखा था। तो आज इस क्लास में हम लोग पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्नों को देखने से पहले देखते हैं ये दो लाइन जो कि सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो दोस्तों लाइन है, समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है। दोस्तों ये लाइन लिखा है, समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा आपका क्या करना है। तो दोस्तों ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम कहाँ से पूरा पाषाण काल के उपकरण की खोज की। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में कहाँ से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन उपकरण की खोज की, और वो उपकरण क्या था, कुल्हाड़ी था। तो विकल्प ए हमारा पल्लावरम, विकल्प बी हमारा है अतिरम पक्कम, विकल्प सी है हथनौरा, विकल्प डी है बोरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है पल्लावरम। इस प्रश्न का सही जवाब है पल्लावरम। तो लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपसे पूछे कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद तो ये आपके प्रश्न परीक्षा में पूछ लेगा प्रश्न कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, तो ऑप्शन में दे सकता है कि भूगर्भ वैज्ञानिक, या ऑप्शन में दे सकता है पुरातत्वविद। तो जो भी रहेगा विकल्प में आप उसको सही लगाएंगे। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। ये प्रश्न आ चुका है। दोस्तों इनसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि प्रागैतिहासिक स्रोतों के जनक कौन है, तो वो भी थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। प्रागैतिहासिक स्रोतों के जनक अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछ रहा है तो उसका आंसर भी होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। दोस्तों इसमें दूसरा ऑप्शन जो हमारा बी है अतिरम पक्कम, यहाँ से भी पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज हुई है, लेकिन यहाँ से ये रॉबर्ट ब्रूस फुट के एक मित्र थे विलियम किंग, उन्होंने यहाँ से पूरा पाषाण कालीन संबंधित औजार की खोज की थी। और ये दोनों स्थल कहाँ हैं, तो ये दोनों स्थल तमिलनाडु में स्थित हैं। दोनों स्थल तमिलनाडु में स्थित हैं। तीसरा विकल्प है हथनौरा। हथनौरा से क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वप्रथम मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य, भारत में सर्वप्रथम मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो उसका जवाब आप लोग देंगे कि हथनौरा भी है, और ये जो है नर्मदा घाटी में स्थित स्थल है, इसलिए कभी कभी नर्मदा घाटी भी दे सकता है विकल्प में। तो भारत में सर्वप्रथम मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये स्थल होगा हथनौरा। मानव खोपड़ी के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले, तो हथनौरा उत्तर लगाएंगे। तीसरा विकल्प डी विकल्प हमारा है बोरी। बोरी की क्या खास बात है, तो बोरी से जो उपकरण खोजे गए वह सबसे पुराना उपकरण मिला है। खोजे तो गए बाद में, यहाँ पल्लावरम में सबसे पहले खोजे गए,
उसके बाद अतिरम्पक्कम में खोजे गए, उसके बाद बोरी में खोजा गया। लेकिन यहाँ से जो उपकरण प्राप्त हुए वो सबसे पुराने उपकरण हैं। पुराना उपकरण मतलब लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व के उपकरण यहाँ से बोरी से प्राप्त हुए हैं। अब सब पूछा जाए अगर क्वेश्चन आपसे कि जो है सबसे पुराना उपकरण, पाषाण कालीन सबसे पुराना उपकरण कहाँ से मिला है, तो आप लगाएंगे बोरी। बोरी कहाँ स्थित है, तो बोरी आपका जो है महाराष्ट्र में स्थित है। बोरी कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। और ये हथनौरा कहाँ स्थित है, तो हथनौरा स्थित है ये हमारा मध्य प्रदेश में। हथनौरा मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा हमारा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा हमारा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ASI भी कह देते हैं। तो इसके जनक जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा पहला पालतू पशु है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा पहला पालतू पशु है। तो इसका ऑप्शन ए है कुत्ता, ऑप्शन बी है बिल्ली, ऑप्शन सी है बैल, ऑप्शन डी है हाथी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा होगा कुत्ता। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रागैतिहासिक काल के किस स्थल से सर्वाधिक मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल के किस स्थल से सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमारा विकल्प ए लेखहिया, विकल्प बी सराय नाहर राय, विकल्प सी महादहा, विकल्प डी दमदमा। तो इसका सही जवाब होगा लेखहिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा लेखहिया। लेखहिया इलाहाबाद में स्थित है, जिसका नाम वर्तमान में प्रयागराज है। तो सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लेखहिया से। दूसरा विकल्प है हमारा सराय नाहर राय। सराय नाहर राय से आपसे परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस पाषाणकालीन स्थल से युद्ध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपसे यह पूछे कि युद्ध के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका जवाब होगा युद्ध के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इस आपका जवाब होगा सराय नाहर राय। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस पाषाणकालीन स्थल से 4 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो इसका भी जवाब होगा हमारा सराय नाहर राय, 4 नर कंकाल। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप देंगे सराय नाहर राय। अब अगर इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहें, तो छोटा सा एक ट्रिक है कि 4 नर लोग युद्ध किए नहर में, 4 लोग नहर में युद्ध किए। तो इसका इस प्रकार से ट्रिक बना सकते हैं फिलहाल अपने हिसाब से, लेकिन वैसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ से 4 नर कंकाल और युद्ध का साक्ष्य मिला है। सी ऑप्शन हमारा है महदहा। महदहा से भी हमारे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है कि मृग श्रृंग के छल्ले कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप उत्तर देंगे महदहा। मृग श्रृंग के छल्ले कहाँ से मिले हैं, तो आप उत्तर देंगे महदहा। दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है कि युगल समाधान, किस पाषाणकालीन स्थल से युगल समाधान मिले हैं, तो उसका जवाब आप महदहा ही लगाएंगे। ये एक युगल
युगल समाधान। यहाँ महदहा से एक युगल समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इसका कोड, इसका ट्रिक क्या बनाएंगे? तो एक पत्नी ने मृग के श्रृंग से दही को महा, जो दही महा जाता है, इससे आप कोड बना सकते हैं या अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। इससे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। डी विकल्प है हमारा दमदमा। डी विकल्प से भी, दमदमा से भी दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि तीन नर कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आप उत्तर देंगे दमदमा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पांच युगल समाधान कहाँ से मिले? तो उसका उत्तर आप भी दमदमा ही देंगे। पांच युगल समाधान कहाँ से मिले, उसका उत्तर आप दमदमा ही देंगे। इसका ट्रिक बना लीजिए कि दमदमा में लोग 3-5 करते थे। दमदमा में लोग 3-5 करते थे। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से हमारे निकल के आई, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मृद भांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मृद भांड का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका उत्तर होगा चौपानी मांडो। चौपानी मांडो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में चौपानी मांडो स्थित है। तो इस क्वेश्चन से बस इतना ही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था तो किस काल में हुआ था? विकल्प ए हमारा निम्न पुरा पाषाण काल, विकल्प बी हमारा मध्य पुरा पाषाण काल, विकल्प सी है उत्तर पुरा पाषाण काल, विकल्प डी है मध्य पाषाण काल। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने पिछले क्लास में बताया है कि ये सब जो है पूरा पाषाण काल के भाग हैं। ये सब पूरा पाषाण काल के भाग हैं। और पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो हमारा मध्य पाषाण काल से हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ हमारा मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसका विकल्प ए है सराय नाहर राय से, विकल्प बी है महदहा से, विकल्प सी है लेखहिया से, विकल्प डी है चौपानी मांडो से। दोस्तों ये किताब में कहीं कहीं सराय नाहर राय भी देता है, कहीं कहीं महदहा भी देता है, लेकिन इसका सही उत्तर महदहा ही है। इसका सही उत्तर महदहा है। हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये महदहा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुए थे? तो विकल्प ए हमारा नवपाषाण काल, विकल्प बी मध्य पाषाण काल, विकल्प सी उच्च पुरा पाषाण काल, विकल्प डी पुरा पाषाण काल में। तो खाद्यान्नों की कृषि, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, कोपेनहेगन हमारा डेनमार्क की राजधानी है, वहाँ एक संग्रहालय है। वहाँ के सामग्री के आधार पर, वहाँ के वस्तु के आधार पर किसने पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन किया? वहाँ के वस्तुओं के हिसाब से 3 युगों का विभाजन किया। तो विकल्प ए हमारा थॉमसन ने, विकल्प बी लुबाक ने, विकल्प सी टेलर ने, विकल्प डी चाइल्ड ने। तो इसका सही जवाब हमारा होगा थॉमसन ने।
कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह का विभाजन थॉमसन ने किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर हम लोग विकल्प के हिसाब से लगाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विकल्प ए हमारा कोल्डिहवा से, विकल्प बी है लहुरा देव से, विकल्प सी है मेहरगढ़ से, विकल्प डी टोकवा से। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा लहुरा देव। विकल्प बी, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा लहुरा देव। लेकिन दोस्तों अगर विकल्प में लहुरा देव ना रहे, विकल्प में लहुरा देव ना हो, तब हम लोग लगाएंगे मेहरगढ़ को। और लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों ना हो विकल्प में, तब हम लोग कोल्डिहवा से लगाएंगे सॉरी, तब हम लोग कोल्डिहवा को उत्तर लगाएंगे। यहाँ से लगभग 8000 से 9000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के बीच का साक्ष्य मिला है। और चावल के बीच में कृषि का साक्ष्य मिला है कि यहाँ से मतलब यहाँ चावल की खेती होते थे। यहाँ लगभग हमारा है 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि के साक्ष्य जो मिले हैं, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के हैं। और यहाँ से गेहूँ के कृषि का साक्ष्य मिला है। कोल्डिहवा हमारा लगभग 6500 ईसा पूर्व, 6500 ईसा पूर्व, यहाँ से भी चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो विकल्प हमारा अगर लहुरा देव है तो लहुरा देव को पहले पे वरीयता देंगे, लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ को वरीयता देंगे, मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों नहीं है तो कोल्डिहवा लगा सकते हैं। अब दोस्तों कोल्डिहवा कहाँ है? कोल्डिहवा इलाहाबाद में स्थित है। लहुरा देव कहाँ है? ये जो है संत कबीर नगर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए अजंता, बी भीमबेटका, सी बाघ, डी अमरावती। तो इस प्रश्न का जवाब हमारा होगा भीमबेटका। इस प्रश्न का जवाब हमारा होगा भीमबेटका। अब भीमबेटका कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? विकल्प ए हमारा बुधियाल, विकल्प बी हमारा संगनकल्लू, विकल्प डी हमारा कोल्डिहवा, विकल्प सी है ब्रह्मगिरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब संगनकल्लू है। इस प्रश्न का सही जवाब संगनकल्लू है। दो नवपाषाणिक स्थल है जहाँ से राख के टीले का साक्ष्य मिला है। पहला तो हमारा संगनकल्लू है और दूसरा एक है पिकलीहल। दूसरा स्थल है हमारा पिकलीहल। दोस्तों अगर विकल्प में संगनकल्लू ना रहे तो पिकलीहल भी हमारा उत्तर हो सकता है। तो दो स्थानों से राख के टीले का साक्ष्य मिला है और दोनों ही स्थान जो है कर्नाटक में स्थित हैं। दोनों स्थान कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में। यहाँ जो राख का टीले का साक्ष्य मिला है वह माना जाता है कि जो पशुओं के जो वो बनाए जाते थे बाड़े, उसी को जलाए थे, वही राख के टीले का साक्ष्य मिला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर
मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? विकल्प ए हमारा बुर्ज होम, विकल्प बी है हमारा कोल्डिहवा, विकल्प सी है चौपानी मांडो, विकल्प डी है मांडो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हमारा होगा बुर्ज होम। तो बुर्ज होम से नंबर 1 क्वेश्चन ये है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो उसका उत्तर होगा बुर्ज होम। दूसरा क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि इस स्थल से गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो उसका उत्तर भी होगा बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? विकल्प ए है नीलगिरी पहाड़ी, विकल्प बी है शिवालिक पहाड़ी, विकल्प सी है नल्लामाला पहाड़ी, विकल्प डी है नर्मदा घाटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नर्मदा घाटी, जहाँ से अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि हथनौरा से प्रथम मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, वो इसी घाटी में स्थित है। तो विकल्प हमारा सही होगा डी, नर्मदा घाटी। दोस्तों ये विकल्प हमारा है नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित क्वेश्चन भूगोल में बनते हैं। तो इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो ये जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित कौन सी पहाड़ी है? तो आपका उत्तर होगा नीलगिरी पहाड़ी। भूगोल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो आप उत्तर देंगे नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है वो दोद्दा बेटा है। नीलगिरी पहाड़ी पे एक जनजात पाई जाती है जिसका नाम डोडा है। तो इस प्रश्न से हमारे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस हुआ है, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो उसका जवाब हमारा होगा नीलगिरी पहाड़ी। दूसरा शिवालिक पहाड़ी है। तो ये हमारे हिमालय पर्वत का एक भाग है। हिमालय पर्वत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, बृहत हिमालय और दूसरा भाग मध्य हिमालय या लघु हिमालय, तीसरा भाग है हमारा शिवालिक हिमालय या उप हिमालय। तो ये हिमालय का एक भाग है। सी विकल्प है हमारा नल्लामाला पहाड़ी। तो इस विकल्प से हम इतना ही जान लें कि यह जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि नल्लामाला पहाड़ी तेलंगाना, दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि नल्ला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो का उत्तर होगा वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए संस्कृत मंत्रालय। आपका सही उत्तर होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है, तो आप उत्तर बताएंगे संस्कृत मंत्रालय। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।